हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम 36 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ना दो कपड़े हैं, तो हम ना दोनों कपड़े को सेम नाप का ही ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पर ना दोनों देखिए बिना अस्तर वाला ब्लाउज है और ये रूबिया कपड़े वाला ब्लाउज है। ठीक है, तो ये जो पहला ब्लाउज है ना फ्रेंड्स, ये बॉर्डर वाला, इसका कपड़ा कम है। यहाँ पर देखिए इसका कपड़ा कम है, तो हम ना इसमें डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस कपड़े को ना मैं साइड कर देती हूँ और ये वाला कपड़ा ना लंबाई में थोड़ा बड़ा है, तो हम ना इसी में डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज काटने से पहले या कोई भी ब्लाउज आप काटते हैं, सूट काटते हैं, ड्रेस काटते हैं, तो सबसे पहले तो ना आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे कि हम कैसे लंबाई चौड़ाई पता करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप मीटर में कपड़ा लेते हैं ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, वो हमारे कपड़े की लंबाई होती है। तो लंबाई में क्या है, आप कपड़ा कितना भी ले सकते हो, लेकिन जो कपड़े की चौड़ाई होती है ना, वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये किनारी वाला ऐसे कपड़ा होता है ना, ये वाला, एक किनारी से दूसरी किनारी इस तरह से, वो हमारे कपड़े की चौड़ाई होती है। तो कपड़ा को ना कभी भी हमें ऐसे लंबाई में काटना है, ना कि चौड़ाई में। लंबाई में कपड़ा काटेंगे ना, चाहे आप ब्लाउज काटे, कुर्ती काटे, आस्तीन काटे, उसकी फिटिंग अलग आएगी। लेकिन अगर आप चौड़ाई में काटेंगे ना, तो उसकी पूरी फिटिंग बिगड़ जाती है। तो कभी भी देखिए, आप आस्तीन काटते हो, ब्लाउज काटते हो, तो उसको ना हमेशा लंबाई में ही काटो। तो आज ना हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। और ये देखिए मैंने कपड़े को कैसे फोल्ड किया है। ये मेरा देखिए किनारी वाला कपड़ा है और इधर भी ये मेरा किनारी वाला कपड़ा है। ठीक है ना, दोनों किनारी को मिला दिए हैं और इस तरह से ना हम कपड़े को फोल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई है, हमारी लंबाई आ गई है। तो सबसे पहले ना हम कपड़े को तो सेट कर देंगे लंबाई में। अभी हम ब्लाउज का नाप लगाएंगे। तो मैं ना आपको नाप भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, सीना 36 इंच बनाना है, कमर हमारी 31 इंच है, जो शोल्डर पट्टी है ना वो हम 2 इंच की रखेंगे, सामने का गला हम 6 इंच बनाएंगे, आस्तीन की लंबाई ना 6 इंच बनाएंगे या 6.5 इंच, कपड़ा जैसे बचेगा उसके हिसाब से आस्तीन की लंबाई एडजस्ट करेंगे। जो आस्तीन की मोहरी है वो 5 इंच है। आस्तीन की चौड़ाई ना हमें 6.25 इंच लेना है। यहाँ पर आर्म होल हमारा 16 इंच है, जो कमर की बेल्ट होती है ना वो 2 और 2.5 इंच है। एपेक्स पॉइंट हमारा 9.5 इंच है। एपेक्स से एपेक्स हमारा 7 इंच है। अभी देखिए, जो हमें गले के नीचे पट्टी रखनी है ना पीछे पल्ले में, वो 3.5 इंच की रखनी है और जो हमारे कटोरी का साइड पार्ट है ना वो 2.5 इंच है। तो इस तरह से देखिए पूरा मैंने आपको ब्लाउज का नाप बता दिया है। अब इसी नाप के हिसाब से ना हम ब्लाउज का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम पीछे पल्ले का निशान लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं। यहाँ पर देखिए कपड़ा सीधा है कि नहीं उसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ना एक सीधी लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर ना लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारे ब्लाउज में कितनी है, 13 इंच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच बढ़ा देंगे और 14 इंच पर ना लंबाई का निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से देखिए इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए गला डीप कितना है, तो यहाँ पे जो रेडी पट्टी है ना वो 3.5 इंच की है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.25 इंच बढ़ा देंगे। देखिए आधा इंच जब हम कमर पट्टी लगाएंगे ना तो उसमें चला जाएगा, और जो 2 पॉइंट है ना जब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे या पट्टी लगाएंगे तो चला जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी रेडी पट्टी आती है ना उसमें आपको 0.25 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर पता चल गया है कि गला डीप कितना है। तो इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए ये हमारा गला डीप ना लगभग 9.25 इंच आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा शोल्डर ना 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। जब भी हमारा गला डीप होता है ना तो हमें शोल्डर से कुछ न कुछ कम करना होता है। तो हम यहाँ से ना सीधा 2 इंच कम कर देंगे। जब भी आपका गला ना 8 इंच से ज़्यादा होता है तो आपका जितना भी शोल्डर होता है उसका आधा करना है और उसमें से 2 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच कम कर दिया है, तो हमारा शोल्डर ना 5.5 इंच आया है।
इस तरह से। अभी आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो आर्म होल भी ना हम अभी 5.5 इंच ही ले रहे हैं। फिर आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे, अगर हमारा आर्म होल कम हुआ तो हम इस लंबाई को बढ़ा लेंगे, और अगर हमारा आर्म होल ना ज़्यादा हो गया, जो हमारे आर्म होल की गोलाई होती है, तो जो ये हम 5.5 लिए हैं ना उसे कम कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो जितना हमने शोल्डर लिया है ना उतना ही हम आर्म होल ले रहे हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए इसका गला 10 इंच है और इसकी जो चेस्ट है ना इसकी मतलब 36 इंच है। देखिए ब्लाउज के नाप में भी 36 इंच है और जब बॉडी नाप है ना उसमें भी ये 36 इंच है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी हमारा चेस्ट है ना उसका चौथाई हिस्सा करना है और उसमें से 2 पॉइंट कम कर देना है। तो हम यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाहर ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन निकालेंगे इस तरह से। कमर हमारी 31 इंच है तो उसका चौथाई हिस्सा कितना होता है, 7.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए 7.25 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ ना आधा इंच हम डाट का लेंगे, तो ये कितना हो गया, 8.25 इंच। फिर यहाँ पर देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे, इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। तो ये जो बाहर वाली लाइन है ना वो हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन वाली है और ये वाली जो लाइन है ना ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। तो इस तरह से देखिए निशान लगा दिए हैं। अभी देखिए यहाँ आर्म होल का शेप देंगे, तो आर्म होल का शेप देने के लिए ना यहाँ पीछे पल्ले में हम 1 इंच लेंगे। इस तरह से देखिए पीछे आर्म होल का शेप बना देना है। अभी ना यहाँ पर आर्म होल चेक करेंगे, उससे पहले हम शोल्डर पट्टी का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तैयार शोल्डर पट्टी 2 इंच की रखनी है, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब गले की चौड़ाई नाप लेंगे, तो यहाँ पर गले की चौड़ाई देखिए 2.5 इंच आ रही है। तो आप यहाँ पर ना 2.5 इंच भी रख सकते हो, 2.25 इंच और 3 इंच। तो मैं यहाँ पर ना 2.25 इंच ले रही हूँ। यहाँ ना आप 2 पॉइंट भी बढ़ा सकते हो, आधा इंच भी बढ़ा सकते हो, 1 इंच भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरह से देखिए ऐसे निशान लगा देंगे और हम ना पीछे गले का ऐसे शेप लगा देंगे। अब देखिए इतना हो गया है ना, तो इस आर्म होल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। आठ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्म होल है ना वो बिल्कुल 16 इंच आ गया है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे नाप में था ना उतना ही इसमें आ गया है, ठीक है ना। देखिए आस्तीन हमारी यहाँ से जुड़ेगी ना इस तरह से, तो हम ये जो लाइन है ना यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, बिल्कुल हमारा आर्म होल आ गया ना 8 इंच। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए आपका आर्म होल ना जैसे 16 इंच है, ठीक है, और यहाँ पर गोलाई आपकी 16 इंच से ज़्यादा हो जाती है, तो आप क्या कीजिए, जो आर्म होल वाली लाइन है ना उसे 2 पॉइंट ऊपर कर दीजिए। और मान लीजिए आपकी आर्म होल की जो गोलाई है वो कम पड़ जाती है, तो यहाँ से ना जो ये आर्म होल वाली लंबाई है उसे बढ़ा लीजिए। तो आर्म होल का कोई फिक्स नाप नहीं होता है, आपको ना ऐसे रेंडमली पहले आर्म होल का लंबाई ले लेना है, फिर शेप बना देना है, उसके बाद ना आपको आर्म होल को चेक करना है, तभी आपका आर्म होल परफेक्ट आएगा, नहीं तो पूरा बिगड़ ही जाएगा। तो ये देखिए हमारा पीछे पल्ला हो गया है ना, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे पल्ले की पूरी कटिंग कर ली है, तो पीछे पल्ला तो हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर ना हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बिना अस्तर वाला ब्लाउज है। अस्तर वाला होता ना तो हम यहाँ पर पहले अस्तर और जो मेन कपड़ा है उसे अटैच कर लेते, उसके बाद गले की कटिंग करते। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए हम ना यहाँ पर कमर में डाट लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसे पकड़ कर ये जो फिटिंग वाला निशान है ना वहाँ तक मिला देना है और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है। तो यहीं पर ना हम डाट लगाएंगे। अब जो डाट की लंबाई होती है ना फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ना एपेक्स पॉइंट नाप के 1 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। और जैसे गला डीप होता है ना तो थोड़ा गले जितना डीप है उससे हम थोड़ा नीचे ही डाट लगा देते हैं। तो इस तरह देखिए ये डाट का ना हमने आधा इंच लिया है, तो हम ना दोनों साइड 2-2 पॉइंट ही दबाएंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दबाएंगे। यहाँ पर भी आधा पॉइंट
लेंगे 2 पॉइंट और इस साइड भी ना 2 पॉइंट। तो देखिए जब हम सिलेंगे ना ऐसे डार्ट को लगा लेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा देखिए इधर ना झुक जाएगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ 2 पॉइंट की डार्ट लगा रहे हैं तो ये वाला नहीं झुकता है। लेकिन आप दोनों तरफ अगर आधा आधा इंच की पूरी डार्ट की 1 इंच की लगाते हैं ना, तो जब आप ऐसे डार्ट लगा लेंगे ना तो ये बहुत झुक जाता है। तो ये डार्ट लगाने के बाद ना अगर आपको इधर से ऐसा लगता है कि थोड़ा झुक गया है तो आप इसे ना काट के निकाल सकते हैं। तभी ना देखिए यहाँ पर जब ब्लाउज पहनेंगे ना तो ये वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा और ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ से ऐसे आधा इंच काट कर निकालना है ये डार्ट लगाने के बाद। तो देखिए ये हमारा पीछे पल्ला कंप्लीट है। अभी यहाँ पर जहाँ पर फिटिंग है ना वहाँ पर भी हम एक ऐसे कट लगा देंगे। तो देखिए पीछे पल्ला कंप्लीट हो गया। अभी ना हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब ना हम पहले आस्तीन की कटिंग करेंगे, उसके बाद ना हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा तो हमारा डबल फोल्ड है, उसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर देना है। अब देखिए आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आस्तीन ना हम 6 इंच की बनाएंगे। तो हम कितना लेंगे, 7.5 इंच लेंगे। देखिए ये ना बिना अस्तर वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 इंच हमें तुरपाई करने के लिए चाहिए और आधा इंच है ना वो हमें जब हम अपना कंधा और आस्तीन जोड़ेंगे उसके लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर कितना बढ़ा रहे हैं, 1.5 इंच। 6 इंच हम आस्तीन की लंबाई बना रहे हैं और 1.5 इंच ना हम उसमें लंबाई में बढ़ा रहे हैं इस तरह से। अब देखिए ये आस्तीन की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो जो हमारा बाइसेप होता है फ्रेंड्स, वही हमारे आस्तीन की ना मेन चौड़ाई होती है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये हमारा ब्लाउज है, ठीक है। अब ना आस्तीन की चौड़ाई कितनी लेनी है, तो इस तरह से अगर आप कपड़े को रखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा चौड़ा आपका कपड़ा यहाँ पर रहता है। ये जो फिटिंग की सिलाई है और यहाँ पर यहीं पर ना आपके कपड़े की सबसे ज़्यादा चौड़ाई होती है। तो इसको ही आपको नाप लेना है इस तरह से। तो ये देखिए लगभग 6.25 इंच आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे पूरा 7 इंच लेंगे। 2 पॉइंट हम बढ़ाकर ही लेंगे, बाद में अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम काट देंगे, लेकिन अभी हम कम नहीं लेंगे। तो ये कितना लेंगे, 7 इंच। तो यहाँ पर हम कपड़े की चौड़ाई कितनी ले रहे हैं, 7 इंच। और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा देखिए हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। यहाँ पर देखिए 1 इंच हम इस तरह से निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से जो आस्तीन है ना वो फोल्ड हो जाएगी। आस्तीन हमारी यहाँ से फोल्ड हो जाएगी। अब देखिए हमारा मोहरी कितना है आस्तीन में, तो 5 इंच मोहरी है। तो यहाँ पर ना 2 पॉइंट बढ़ाकर इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पर देखिए जो हम ना आस्तीन की चौड़ाई है उसका भी निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर मोहरी का भी निशान लगा लिए हैं। तो देखिए ये हमारे कपड़े की ना मतलब जो आस्तीन है उसकी चौड़ाई हो गई। अब आपको कैसे पता करना है कि कैप हाइट कैसे लें, तो यहाँ पर देखिए टेप को रखना है और जो आर्म होल है ना उसे देखिए, इसका आर्म होल कितना आया है, 16 इंच। तो उसका आधा कितना होता है, 8 इंच। तो इस 8 इंच को ना आपको इस लाइन पर टच करना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना जहाँ पर 8 इंच आ रहा है वहीं पर निशान लगाना है। तो आपको जो आस्तीन का शेप है ना वो यहाँ से देना है, यही आपकी कैप हाइट होगी आपके चेस्ट के हिसाब से इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 2 इंच बिल्कुल बराबर ले लेंगे और इस तरह से ना आस्तीन को शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आस्तीन को शेप दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना सेंटर से 1/2 इंच अंदर की ओर जाना है, फिर यहीं से ना इसको ऐसे घुमा देना है। तो ये हमारा पीछे आस्तीन का शेप हो जाएगा, ये हमारा सामने आस्तीन का शेप हो जाएगा। जो पीछे आस्तीन का शेप दिए है ना वहाँ से 1/2 इंच ऐसे नीचे जाना है और ये देखिए यहाँ पर जो 2 इंच ऐसे निशान लगा है ना वहीं से आपको इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर मिला देना है ऐसे करके। अब इसके बाहर देखिए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इसके बाहर भी ना 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से हम देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब देखिए इस निशान को ऐसे मिला देंगे और ये जो मार्जिन वाला निशान है ना इसे ऐसे मिला देंगे
इतना तो हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये हमारा आस्तीन हो गया और ये हमारा फिटिंग वाला निशान है इस तरह से। अब देखिए हम ना इसे चेक भी कर लेते हैं, काटने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो पीछे पल्ले को ले लेंगे इस तरह से और इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसे इस तरह से पकड़ना है, यहाँ पर ना सिलाई का नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखिए जब हम सामने पल्ले में शेप देते हैं ना तो आस्तीन जो सामने पल्ले में आस्तीन का शेप लगाते हैं तो आस्तीन ना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें सिलाई का नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट इसको ऐसे मिलाना है और ऐसे ना आपको चेक करना है। देखिए जब आस्तीन लगाते हैं तो ना हम आस्तीन को खींचते हैं ना इस कपड़े को खींचते हैं, तो अभी भी चेक करते समय ना हमें किसी को भी नहीं खींचना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने फिटिंग का कट लगाया है और ये जो हमारी आस्तीन की फिटिंग है ये दोनों ना इस तरह से मिल जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा फिट है। तो अभी ना हम आस्तीन की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। यहाँ सेंटर पर हम एक कट लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है तो यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे और जो हमने सामने आस्तीन का शेप लगाया है ना, गहराई दी है सामने आस्तीन के लिए, उसको भी यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे सामने आस्तीन का शेप हो गया। अभी देखिए आस्तीन में ना ऐसे उल्टा का निशान लगा लीजिए, ताकि जब आप सिलाई करेंगे ना तो सिलते समय कोई गड़बड़ ना हो। तो ये आस्तीन भी हो गई। अब हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ना पीछे पल्ला है वैसे ही मैंने इसका निशान लगा लिया है। यहाँ पर ना आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें गला कितना बनाना है, 6 इंच। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, 6.5 इंच। आधा इंच हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जब कटोरी और साइड पार्ट को जोड़ेंगे ना तो यहाँ से आधा इंच कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसे ऐसे गले का शेप दे देंगे इस तरह से। अभी ना हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमें कितना चाहिए, 10.5 इंच। 9 इंच हमें यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है उसका चौथाई हिस्सा चाहिए। 36 हमारी चेस्ट है तो उसका चौथाई हिस्सा 9 इंच हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर कितना चाहिए, हमें कमर हमारी कितनी थी, 7.25 इंच। तो हमने कितना लिया है, 8.25 इंच। तो यहाँ पर ना हमें 8.25 इंच चाहिए इस तरह से। देखिए ये फिटिंग वाला निशान हो जाएगा और उसके बाहर ना ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन की हो जाएगी। अब देखिए हमें ना यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है। तो ये वाली जो बेल्ट है ना रेडी 2 इंच की थी, तो हम यहाँ से 2 इंच ही लेंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट कटिंग करेंगे ना तो हम यहाँ से 1 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ पर कितना था, 2.5 इंच, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच ही लेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया और देखिए बेल्ट है ना उसको ऐसे शेप दे देते हैं। ये हमारा ना फिटिंग वाला बेल्ट है, लेकिन अभी हम इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे सिलाई मार्जिन का। अब देखिए ये जो साइड वाली पट्टी है ना ये हमारी कितनी थी, 2 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो पट्टी है ना ये 2 इंच की है, ठीक है। तो हम इसमें सिलाई मार्जिन का करके 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाए हैं। अब देखिए यहाँ से इस निशान को ना ऐसे सीधा कर लेंगे ये वाला, और यहाँ से यहाँ देखिए हम 5 इंच लेंगे। तो आप ना सभी साइड में 5 इंच 5.5 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने पीछे पल्ले को शेप देने के लिए क्या किया था, 1 इंच बढ़ाया था ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम सामने पल्ले को शेप देने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इस तरह से ना ऐसे गोलाई दे देंगे। उसके बाद देखिए इस वाली लाइन से ना आपको 2.5 इंच लेना है। तो ये सभी साइजों में है सिलाई मार्जिन के साथ में। तो
तो ये बचेगा कितना, 2 इंच बचेगा। तो आपको यहाँ से 2.5 इंच लेना है। अब देखिए इन निशानों को ना ऐसे मिला देना है इस तरह से। इस तरह से देखिए इसे ऐसे मिला देना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अभी बेल्ट का भी ना हम इसी में 1 इंच बढ़ा लेते हैं। इस तरह से देखिए बेल्ट का भी मैंने इसी में 1 इंच बढ़ा लिया है। अब मुझे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जैसा है ना वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें ना सिर्फ कटोरी बढ़ानी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो हमने आस्तीन निकाला है इस वाले जगह से, तो कटोरी ना हम यहीं पर से बढ़ाएंगे। ये कपड़ा हमारा उरेब है। तो यहाँ पर देखिए कटोरी को ऐसे रख लेना है। कटोरी को ऐसे जमाइए कि आपका दोनों तरफ ना कपड़ा बचना चाहिए। फिर जैसी कटोरी है ना वैसे ही हम इस पे ऐसे निशान लगा देते हैं। जैसे हमारी पुरानी कटोरी है ना, सेम हम कटोरी को रखकर ऐसे उसके निशान को ऐसे उठा लेते हैं कपड़े पर। अब देखिए हमारा एपेक्स पॉइंट कितना था। तो यहाँ से देखिए पहले तो हम एपेक्स पॉइंट चेक कर लेते हैं। 9.5 इंच हमारा एपेक्स पॉइंट था, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, 10 इंच लेंगे। तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना था, 7 इंच था। तो यहाँ से ना हमारा एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच था और हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ कितना लेंगे, 8 इंच। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे हम सेंटर निकाल लेंगे। फिर इस तरफ हम 4 इंच लेंगे और इस तरफ 4 इंच लेंगे। ऐसे जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था ना वो 7 इंच आया था, लेकिन हमें सिलाई मार्जिन का भी तो चाहिए ना। यहाँ से यहाँ देखिए हम सिर्फ 3 इंच लेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अब देखिए इधर कितना बढ़ाना है, इधर कितना बढ़ाना है। तो इसमें ना हमारे 5 इंच का डिफरेंस है। जो हमारा फुल बस्ट है और जो हमारी कमर है, फुल बस्ट हमारी 36 इंच है, कमर हमारी 31 इंच है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फुल बस्ट और कमर में सिर्फ 5 इंच का डिफरेंस है, तो हम इस साइड से 1.25 इंच बढ़ा देंगे और इस साइड से भी ना हम 1.25 इंच बढ़ा देंगे। जितना हमारे कमर और फुल बस्ट में डिफरेंस है हम उतना ही बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए इस साइड से ना हम 0.5 इंच बढ़ाएंगे सिलाई के लिए। इस तरह से इस साइड से भी ना हम 0.5 इंच बढ़ाएंगे और देखिए इसे ना ऐसे राउंड शेप दे देंगे। फिर यहाँ से यहाँ देखिए इसे ऐसे मिला देंगे। 1.25 इंच में यहाँ पर मिला दिए हैं और यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से मिला देना है आपको। थोड़ा सा ना हाथ से अच्छे से इस तरह से मिला दीजिए। ये इस तरह से। तो देखिए कटोरी ऐसे बढ़ गई है। अगर आपको ना गले का शेप अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक से नहीं आया है, तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स जैसे बना लीजिए पहले इस तरह से। उसके बाद यहाँ गले को शेप दे दीजिए। अब देखिए ये वाली पट्टी हमारी कितनी है, 4.25 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ भी ना 4.25 इंच ही लेंगे।
और इसको ना यहाँ से ऐसे मिला देंगे और इस वाले को इस निशान से मिला देंगे ऐसे करके। यहाँ पर देखिए अच्छे से ना गोलाई दे देना है। ठीक है, अभी ना हम इसे चेक कर लेते हैं। तो जो हमारी पुरानी वाली कटोरी है ना उसे ऐसे रखना है यहीं पर और देखिए ऐसे मिलाते हुए ना इसे चेक कर लेना है। तो जितनी भी आपकी पुरानी कटोरी आती है ना उससे आपको इसको आधा इंच ज़्यादा रखना है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये आपकी ना परफेक्ट कटोरी बनेगी। अभी देखिए कटोरी की जो चौड़ाई है ना वो कितनी है। तो यहाँ से यहाँ देखिए कटोरी की चौड़ाई ना 6.25 इंच आ रही है। ठीक है ना, तो अभी हमें इसे 6.25 इंच पर एडजस्ट करना है। तो यहाँ से देखिए आपका हाफ इंच तो हुकाई में चला जाएगा। आपकी कटोरी की चौड़ाई कितनी है, 6.25 इंच। तो यहाँ से देखिए हम 3.25 इंच पर निशान लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, फिर इस साइड भी देखिए आधा इंच तो आपका सिलाई में चला जाएगा ऐसे। इस साइड भी ना हम 3.25 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं ऐसे करके। फिर बीच के गैप को नाप लीजिए। तो देखिए ये 3.25 इंच आ रहा है। तो सब मतलब 2.5 इंच में एक एक लाइन ज़्यादा आ रहा है। तो हम दोनों तरफ ना 1.25 इंच ही की डाट लगाएंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कटोरी की कटिंग हो गई है। अभी हम 1.25 इंच की ऐसे डाट लगाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए हमें ना परफेक्ट कपड़ा मिलेगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल ना एकदम ज़्यादा आपके कटोरी के पास ना नोक नहीं बनेगा। देखिए जब यहाँ पर एपेक्स पॉइंट होता है ना, जब डाट लगाते हैं तो कई बार देखिएगा कटोरी ब्लाउज पहने रहते हैं ना तो यहाँ पर एकदम ऐसे नोक जैसा निकलता है। तो वो वाली नोक ना इसमें नहीं निकलेगी। एकदम अच्छे से ना आपकी कटोरी आपके बस्ट में फिट बैठेगी। ठीक है, तो मैं आपको स्टिचिंग के समय दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से फिट बैठती है। तो ये हमारा कटोरी भी हो गया है। अब देखिए यहाँ इतना कपड़ा बच रहा है। ठीक है ना, तो आप आराम से ना इसमें गले की पट्टी निकाल सकते हैं, कमर पट्टी निकाल सकते हैं। मेन तो फ्रेंड ना इसमें गले की पट्टी होता है। ठीक है, जो गले में हम पाइपिंग को पट्टी लगाते हैं ना वो वाली पट्टी होती है। यहाँ पर देखिए जब हमने सामने पल्ले की कटिंग की है ना, यहाँ पर देखिए कपड़ा बचा है। तो इस कपड़े को ना आप हुक की पट्टी और आई की पट्टी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वाली भी पट्टी है देखिए आपके पास, इसे भी ना आप हुक की पट्टी में लगा सकते हो। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से ना आप पूरे पट्टी कट करके गले के लिए कट कर सकते हो। यहाँ से आप ब्रा पट्टी लगा सकते हो। और ये देखिए इतना कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में बच रहा है। इतना कपड़ा अभी हमारे डबल फोल्ड में बच रहा है। तो इस कपड़े को ना आप बेल्ट लगा सकते हो, जो कमर पट्टी होती है ना उसमें लगा सकते हो ऐसे। अब देखिए ये हमारा दूसरा बॉर्डर वाला कपड़ा है। तो जैसे हमने उस ब्लाउज की कटिंग की है ना वैसा ही इसके ऊपर रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। क्योंकि देखिए इसको काटने के लिए ना हमें फर्मा बनाना पड़ता। ठीक है ना, तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ और ना आपको मैं इस ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग दिखाऊंगी और ब्लाउज को पहन कर भी दिखाऊंगी कि हमारा ब्लाउज कितना फिटिंग वाला बना है। तो ये हमारा कटिंग का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे डिटेल के साथ, कोई भी पार्ट हम मिस नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में स्टिचिंग देखेंगे। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आप लोगों को ना छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब कहाँ कैसे क्या लगाना है, तभी ना आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।